के मौके ढूंढने की राय बिल्कुल। और इसी बात से शुरुआत करते हैं जिस तरह की डील बाजार में हो रही है। सबसे पहले जो मैंने चुना है अपनी टीम में वो है नजारा। और यहाँ पर कल आपने सुना, अभी सुबह आपने न्यूज अपडेट में भी सुना होगा हर्षदा से कि एक बड़े एफआईआई की ओर से खरीदारी हुई है, कुछ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने शेयर बेचे हैं। तो देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस समय ये स्टॉक जो है अपने पोस्ट लिस्टिंग रेंज में लोअर बैंड के आसपास कहीं खड़ा हुआ है। बीच बीच में कई बार यहाँ पे बाइंग आई है। यहाँ पे जो एक प्रोसेस चलती हुई नजर आ रही है वो ये है कि अच्छे बड़े खिलाड़ियों की नजर इस पे पड़ी है जो इसको एक्वायर कर रहे हैं। और ये जो कल डील हुई है वो आपको ये बता रही है कि जिन लोगों ने इशू में लिया या पहले लिया वो एग्जिट ले रहे हैं और ज्यादा लंबा नजरिया रखने वाले फॉरेन इन्वेस्टर्स आगे आकर के अब स्टॉक को खरीद रहे हैं। तो ये आपको बता रहा है कि स्टॉक में ट्रेंड बदल रहा है और अब यहां से आपको तेजी देखने को मिलेगी। आपको ध्यान होगा करीब करीब 2050-2100 रुपए के हाईस हमने लिस्टिंग के बाद यहां पर आते हुए देखे थे और आज आपको ये 1700 के आसपास मिल रहा है। तो जाहिर है कि इसमें आपको एक मौका जरूर नजर आता है। इसके बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। गेमिंग इंडस्ट्री में जो ग्रोथ आ रही है वो सबको पता है और अभी अभी मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही इसके मैनेजमेंट से हमने बात की थी, इनफैक्ट मैंने ही बात की थी, तो उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा था कि हमारा फोकस ग्रोथ पे है, हम एक हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में है और ग्रोथ करते रहेंगे और जल्द ही एक एक्विजिशन की भी घोषणा करेंगे। तो जो बड़े खिलाड़ी यहाँ पे आ रहे हैं उनको भी ये बात पता है और वो इसी हिसाब से पैसे लगा रहे हैं। तो यहाँ पर नजारा के साथ टीम की शुरुआत इसीलिए कर रहे हैं। दूसरा स्टॉक भी मैंने ऐसा ही चुना है, ये स्टॉक है स्किपर का। देखिए स्किपर में दो बिजनेसेस हैं और यहाँ पर भी आप बिल्कुल वही हाल देख रहे हैं, निचले स्तरों पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग आती हुई। कल इनफैक्ट इसमें एक उछाल भी आया था, लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे हुई है जो ड्रीलर्स बता रहे हैं और जिसके चलते यहाँ पे मूड बदल रहा है और ये बिल्कुल साफ समझ में आता है वो ये है कि एक डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड है जो कई सारे काउंटर्स पे अपने शेयर बेच रहा है, कई मिड कैप्स पे वो बेच रहा है, सबको पता है उसका नाम। वहां पे अब लगता है कि सप्लाई खत्म हो गई है और अब यहाँ पर भी बड़े निवेशक एफआईआईस खरीदारी कर रहे हैं। तो जब इस क्वार्टर का आपको अपडेट मिलेगा तो वहां पे आप देखेंगे कि डीआईआईस का हिस्सा घटा, एफआईआईस का हिस्सा बढ़ा। ये संकेत साफ तौर पे नजर आते हैं और इसके चलते आपको यहाँ पर खरीदारी के मौके मिल रहे हैं। ये पावर ट्रांसमिशन मोनो ट्रांसमिशन पोल्स बनाते हैं जो कि एक नई टेक्नोलॉजी वाला पोल है और आप देखिए पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इक्विपमेंट के सेगमेंट की जो री रेटिंग हो रही है, बहुत तगड़ी खरीदारी पूरे पावर सेक्टर में आती हुई नजर आ रही है। उसमें ये स्टॉक इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि ये अपने सेगमेंट में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर है और ये एक्सपोर्टिंग प्लेयर है। ध्यान रखिए ये इंटीग्रेटेड है, खुद वर्टिकली इंटीग्रेटेड है और साथ ही साथ रॉ मटेरियल भी ये सेल के दुर्गापुर प्लांट से एक्सेस करते हैं जो नजदीक में ही है, पश्चिम बंगाल बेस्ड कंपनी है ये। तो हाल में आपने सुना होगा कि स्टील सेक्टर में, स्टील इक्विपमेंट के सेक्टर में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने वालों को पीएलआई का फायदा मिल सकता है, तो उस लिहाज से भी ये कंपनी वहां पे क्वालिफाई करती हुई नजर आ रही है। इनका एक दूसरा सेगमेंट है पीवीसी पाइप का, जहां पे आपने बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ देखी है, मार्जिन एक्सपेंशन देखा है और एनालिस्ट ये उम्मीद लगाते हैं कि ये दो वर्टिकल्स आगे जाके शायद कभी अलग भी होते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों सिलेंडर फायर कर रहे हैं और जो दिक्कत थी वो टेक्निकल थी जैसे मैंने कहा और वो बिकवाली अब बंद होती हुई नजर आ रही है। तो ये दूसरा स्टॉक होगा मेरी टीम में। दोनों ही स्टॉक ऐसे हैं जहां पे बड़े खिलाड़ियों की नजर है, खरीदारी हो रही है। और तीसरा स्टॉक जो मैं चुन रहा हूं वो है इंडियन ह्यूम। यहाँ पर एक अच्छी खबर आ रही है, करीब 22 करोड़ का राइट बैक इनके अकाउंट में होता हुआ दिखेगा क्योंकि बहुत समय से डिस्प्यूट चल रहा था राजस्थान में जो सेटल हो गया है टैक्स का, तो वो एक बड़ा ओवरहैंग निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है। और खैर इस सेगमेंट में डिमांड तो है ही और आपको फिर से याद दिला दूं इस वीकेंड में रिव्यू होने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सेक्टर पे। हमारी नजर लगातार बनी रहेगी कि वित्त मंत्री क्या इशारा करती हैं, किन पीएसयूज और प्राइवेट कंपनीज की ओर से आपको नए ऑर्डर मिलते हुए नजर आते हैं इंडियन ह्यूम जैसी कंपनीज के लिए। तो ये तीन स्टॉक्स शुरुआत में नीरज। प्रदीप, मेरी टीम में शुरुआत में आपको दो हेल्थ केयर के स्टॉक्स मिलेंगे। इसमें एक बजाज हेल्थ केयर है और दूसरा इंडस्ट्रियल मेडिकल। दोनों के कल रिजल्ट्स आए थे, उसके आधार पे लिया है। बजाज हेल्थ केयर का जो प्रॉफिट है वो 69% बढ़ के 21 करोड़ के पार चला गया और रेवेन्यूज में करीब 11.5-12% की तेजी देखने को मिली और मार्जिन 16.5 से बढ़ के 26 पहुंच गया है। ऐसे ही आप इंद्रप्रस्थ मेडिकल में भी देखेंगे तो इनको भी 10% रेवेन्यूज में और 25-26% प्रॉफिट में हुआ है।
दरअसल हेल्थ केयर की एक स्टोरी पूरी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझिए। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान जॉनसन एंड जॉनसन ने दिया यूएस में। उसने कहा कि जो ये महामारी चल रही है ना, इसकी वजह से अगले कई वर्षों तक आपको बूस्टर शॉट्स इन्फ्लुएंजा के लिए लेने पड़ेंगे, और इसके बाद से अमेरिका में तमाम जो स्टॉक्स थे फार्मा के वो ऊपर गए। दरअसल इसको पर्सपेक्टिव अगर आप समझें तो ये सच है कि इस समय अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं आप कि आपको हेल्थ केयर की बहुत ज्यादा जरूरत आने वाले वक्त में भी पड़ेगी। तो हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूशनल वे में आप जाएंगे, तमाम चीजें होंगी, टेस्ट होंगे, ये होंगे, वो आपको पसंद आए ना पसंद आए, लेकिन ये एक सच्चाई इस समय की बन चुकी है। तो इसलिए हेल्थ केयर स्टॉक्स में आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे वो फार्मा की कंपनीज होंगी, उसमें जबरदस्ती देखने को मिलेगी, और इन कंपनीज में तो ये इस क्वार्टर में बड़े अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। आगे इनकी ग्रोथ कैसी रहेगी ये सोच के मुझे लगता है कि गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये स्टॉक्स अभी भी यहाँ से आउट परफॉर्म करते हुए आपको दिखेंगे। तो आज के लिए ट्रेडिंग के हिसाब से बजाज हेल्थ केयर और इनप्लस कह सकते हो। तीसरा स्टॉक एक डायनेमिक केबल का एक छोटी सी कंपनी है, कल इसके भी रिजल्ट आए और ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। बहुत छोटी सी कंपनी है, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस इन्होंने किया है और अब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स इस सेगमेंट में भी सरकार दे रही है, उससे मुझे लगता है स्टॉक में तेजी बन सकती है। तो इसमें 52 के टारगेट से खरीदारी कर सकते हैं।